संस्कृति की बातें। आज की उड़ान की कहानी में और हर मंगलवार को उड़ान की कहानी में हम बात करते हैं एक ऐसी महिला की कहानी की जिन्होंने कई सारी चुनौतियों का सामना करते हुए एक ऐसी उड़ान भरी है और समाज में अपना पूरा योगदान दिया है आगे बढ़ने के लिए और लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। तो चलिए आज की उड़ान की कहानी हम एक बार फिर लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम कुछ लाइंस ज़रूर जोड़ना चाहेंगे कि हर फूल खिलने से पहले कली बनता है, हर सफलता से पहले संघर्ष होता है, सफलता सभी को दिखाई देती है, संघर्ष की लड़ाई कोई नहीं जानता। उड़ान की कहानी का ये मंच उन संघर्षों की बात करता है और आपको सफलता तक ले जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे कला के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं और जब कोई ऐसी कलाकारी की बात करते हैं, खासकर जब हम नृत्य कला की बात करते हैं और महिलाओं के लिए नृत्य कला में भी निपुण होना और संघर्षों का सामना करना और एक ऐसे स्तर पर पहुंचना जहां पर आप स्वयं एक प्रेरणा का स्रोत बनती हैं समाज के लिए और लोगों को प्रेरित करती हैं इस कला के प्रति उस जागृति को लाने के लिए। और आज हमारे बीच जुड़ी है मॉरिशस की एक ऐसी नृत्य कला क्षेत्र से जुड़ी हुई एक ऐसी पहचान जिसे हर कोई जानता है। और हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि एमबीसी में प्रवेश करते ही कई सारी छात्राओं ने उनके पैर छुए हैं और आज स्वयं हम आपको उनसे भेंट करवाएंगे। आज के इस कला के क्षेत्र में रसिका डांस एकेडमी का नाम तो आपने सुना होगा। जी हाँ, रसिका डांस एकेडमी की निदेशिका और एक कोरियोग्राफर साथ ही साथ एक शिक्षिका आज हमारे समक्ष उपस्थित हुई हैं। साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि हम अगर उनका इंट्रोडक्शन देने बैठेंगे तो मुझे लगता है प्रोग्राम यहीं समाप्त हो जाएगा। आइए स्वागत करते हैं श्रीमती रविता सालिक पीताम्बर जी का। नमस्ते रविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते रत्ना जी, आपने मुझे ये निमंत्रण दी कि मैं यहाँ पे आऊँ और अपनी जो अनुभव रहे हाँ। आपके सामने मैं रखूँ, हमारी जनता के सामने रखें। हाँ। तो बहुत धन्यवाद इसके लिए। और पहले तो मैं कहना चाहूँगी आपको दीपावली अभिनंदन आपको और सब मॉरिशन वासियों को। और मैं जानती हूँ आपका शेड्यूल पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बिजी रहा, पर इस बिजी शेड्यूल में भी आपने एक दिन डेडिकेट किया एमबीसी के लिए, ये रेडियो मनोरंजन के लिए। इसके लिए हम आपसे बहुत बहुत आभारी हैं क्योंकि मैं समझती हूँ आप एक बहुत ही बड़ी कलाकारा हैं। और आपने अभी थोड़े ही दिन पहले आप हिंदी उर्दू अदबी संगम द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह जो भारत में हुआ 2025 के वर्ष का, उसमें आपको आमंत्रण मिला था और आप मॉरिशस का प्रतिनिधित्व कर रही थी, आप रिप्रेजेंटेटिव थी यहाँ की। तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और आज के इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुई हैं। तो आज की उड़ान की कहानी होगी आपकी कहानी, आप ही की जुबानी। तो चलिए जानते हैं रविता जी, हमें आप ज़रूर बताइए कि इस नृत्य कला के क्षेत्र में आपने इस क्षेत्र को एज अ करियर क्यों चुना और आप इसमें आपकी रुचि कैसे जागी? रत्ना जी, इस करियर जैसे करियर, हाँ। आप बोल रही हैं करियर। हाँ जी। तो मेरे लिए ये करियर नहीं है, बताऊंगी। हाँ जी। एक घंटा है। हाँ जी, हाँ जी। और रुचि के बारे में मैं बताना उचित समझती हूँ। देखिए, जब से मैं छोटी थी तो मैं हमारे टीवी में हेलेन आती थी, वो बॉलीवुड डांसर, बिल्कुल बढ़िया सा डांस करती थी। तो उसको देख के मैं छोटी सी गरीब सी लड़की ऐनक के सामने देख के मैं भी उनके जैसे करती थी जी। और जब भी हमारे घर में शादी हो या एक बच्चे का वो जन्म हो तो थोड़ा बहुत नाच गान ललना ये सब होता था। तो हम जो भाई बहन हैं सब रुचि रखते हैं नृत्य कला में और गाने में जी। और ख़ास मेरे एक भाई है प्रमोद, वो तो कलाकार है, गाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, तबला, संगीत के साथ जुड़ा हुआ है। तो कभी भी वो बजाता था, मैं डांस करती थी। लेकिन मेरी करियर, हाँ, जैसे आपने कहा, वो शुरू हुई जैसे कि टेक्निकली मैं एमजीआई गई जी। उस वक्त मैं ईडन रोजिल में हाँ।
शिक्षिका थी। आपको आश्चर्य होगा, पहले मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर बनी आहा, 1975 में, जी जी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स करती थी। जी। तो मुझे काम मिला, मुझे बुलाया गया कि रविता ये स्पोर्ट्स ऑफिसर की कमी है, तुम काम करो। मैंने किया। उसके बाद एक कोर्स भी फॉलो किया रॉयल कॉलेज पोर्ट लुइस में। फिर नेक्स्ट ईयर मैं शिफ्ट किया, मैं MIE गई। जी जी मैंने कॉमर्स स्टडीज़ किया, तो मैं कॉमर्स बड़े क्लासेस में फॉर्म 5 में और अकाउंट्स छोटे क्लासेस में किया। वो 7 साल मैंने काम की जी। ईडन कॉलेज में। फिर मुझे बैठे बैठे मैं बताऊं, मैंने नहीं चुना डांस को। अब मैं बताती हूँ कैसे नटराज ने मुझे चुना। मेरी एक दोस्त जाने वाली थी पुणे, मास्टर डिग्री इन साइंस। तो उसका कुछ दिक्कत होगा, उसने मुझे कहा कि तुम रविता ये देखो भरतनाट्यम का भी है। मैंने कहा तुम देखो, तुम भरो या ना भरो, मुझे ये सब नहीं आता है। आई वॉज वेरी यंग। तो उसने भर दी फॉर्म, मैंने मदद की तो भेज दी। मुझे इंटरव्यू मिला अब ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्ट लुइस में। जी। उसी दिन मेरी माँ की ऑपरेशन थी, तो छोटा सा टमी में। तो मैंने माँ को क्लिनिक में पुश किया, ऑपरेशन किया, भर्ती किया। मैं भागी रोजिल बस स्टॉप, बस पकड़ा। मैंने देखा वक्त हो गया, उतर के भागी, टैक्सी लेके गई। आई वॉज द लास्ट वन टू रीच। कहते हैं तुम्हारी बारी हो गई। मैं बैठी रही डट के। फिर वो प्यून आता है, कहते हैं यू विल गो लास्ट। मैं बैठी रही। आई वेंट लास्ट इंटरव्यू में। तो मैं देखती हूँ तबला प्लेयर, वायलिन प्लेयर, सब स्टूडेंट्स, सितार प्लेयर। मैंने कहा रविता तुम कहाँ गई, तुम्हारी चांस गई। मैंने इंटरव्यू दी। मेरे कुछ ऐसे नहीं था कि मुझे कुछ मिलेगा। 2 महीने बाद मुझे मिला, जवाब आया जैसे कि तुम जाओ, तुमको ICCR से ये मिला भरतनाट्यम करने के लिए MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। मैं गई। बढ़िया। 3 साल क्या, मैं 5 साल रही। मतलब तो ऐसे मेरी करियर शुरू हुआ रत्ना जी। तो बिन मांगे तो जो भी नटराज ने मुझे दी उसका सही, जैसे कि कहते हैं इंग्लिश में, आई हैव डन जस्टिस टू हिज चॉइस। मैंने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं, सब बांट लिया अपने बच्चों आपको में। चूज किया गया था, डिवाइन ने आपको चूज किया। ये मैं समझती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। Definitely. क्योंकि मैं समझती हूँ कला, हम कला को नहीं चुनते, कला हमें चुनती है। ये ईश्वर की देन है। बिल्कुल। तो उसने मुझे चुना। जी जी। ये बात और है। आप कितने वर्षों से इस कला के साथ जुड़ी हैं? तो मैं 1982 में मैं भारत गई, 1987 वापस आई। जी। तो मैं घर पे बैठी थी। कुछ काम धाम नहीं था। तो मैं उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म मिसिस बकोरी मुझे देखने आई, मिलने आई कि रविता फ्रांस से एक टीवी चैनल यहाँ से वो टूरिज्म के बारे में कुछ लेना चाहेंगे हमारे नृत्य के प्रति। तो मैं गई शामागैल जी। तो मिसिस बकोरी हमारे साथ गए। वहाँ पे कौन है? मिस्टर जूलियन लुपेयर्स, बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। तो वहाँ पे पहुँचे 7 बजे, 8 बजे तक शूटिंग, कितने घंटे का, 59 सेकंड्स नृत्य किया। ओके। ये था मेरा सबसे पहला परफॉर्मेंस मॉरिशस का, अंतर्राष्ट्रीय गया टूरिज्म प्रमोशन। मतलब आपका एक परफॉर्मेंस, जैसे बोलने के लिए कि सोलो परफॉर्मेंस आपने किया। सोलो था, भरतनाट्यम, लेकिन जैसे इंटरनेशनल लेवल के लिए वो सिलेक्ट किया गया, पहला ही था। फिर मैं बैठी रही घर पे। तो मैं थोड़ा बहुत वो एप्लीकेशन भी भेजा। किसी ने कहा कि तुम हिंदू गर्ल्स कॉलेज में देखो। मैंने थोड़ा बहुत जो भी है मैंने भेजा वहाँ पे। फिर मार्च अप्रैल में मेरे भाई की दोस्त जो कलाकार हैं सब मुझे देखने आते हैं। साउथ अफ्रीका जाने का है 2 महीने का। मैं उड़ गई। मैं झट से वो निर्णय कर लेती हूँ और अच्छा निर्णय भी करती हूँ। बिल्कुल, आप अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेती हैं। अरे मतलब अगर अच्छा हो तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मैं गई, 2 महीने साउथ अफ्रीका घूमा, डांस किया। और वहाँ से मैं आपको अभी एक बात सुना देती हूँ, बाद में इसमें मैं विस्तार से बताऊंगी
मेरी भोजपुरी नृत्य वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पे 4 कलाकार थे, विष्णु हरि भाई थे, ताका थे और संजीत थे। तो एक सितार, एक तबला और एक गायक थे। तो उन लोगों को वहाँ का वो जो कहते हैं चटनी, हाँ, तो वो गाते थे, कौन नृत्य करती, मैं। तो मेरी भोजपुरी वहाँ से शुरू होती। जैसे आपने एक तरह से कला और संस्कृति का जो संगम था वहीं से जोड़ा, शुरू हुआ वहीं मेरी से भोजपुरी जोड़ा। नृत्य। चलिए, और इसी के साथ आप अलग अलग डांस फॉर्म करती हैं रविता जी, तो हमें ज़रूर बताइए आप कौन कौन से डांस फॉर्म्स के साथ आप जुड़ी हैं, आपने कौन कौन से डांस फॉर्म्स को सीखा है? रत्ना जी, आप सुनोगे ना? हाँ बिल्कुल, आज का कार्यक्रम है आपकी कहानी क्योंकि ये है उड़ान की कहानी और हम चाहते हैं कि ये कहानी आप ही की कहानी हो। बिल्कुल, तो मैं बताती हूँ। बिल्कुल, हम तैयार हैं। देखिए, हाँ जी, मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग हुआ है भरतनाट्यम में MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, और मेरे पूजनीय गुरु आज नहीं रहे, प्रोफेसर CV चंद्रशेखर रहा। हाँ जी। जब मैं वापस आई तो मैं इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर में मैंने कथक सीखी। किससे? पहले गुरु जो आए थे पंडित गिरिधर चांद, फिर उसके बाद मिसेस गीतांजलि लाल। वो तो आज जैसे ऐसी जैसे मेरे घर बन गई थी, हर रोज मैं जाती थी वहाँ पे, हमने कथक सीखे जी। लेकिन उसके अलावा एक प्रोग्राम था, वो IGCIC का प्रियदर्शिनी, उसमें मैंने भरतनाट्यम, कथक, तमिल, तेलुगु, मराठी, भोजपुरी, गरबा, पंजाबी, ये सब हमने दिखाए। सभी नृत्य को फॉर्म को आपने 2 आवर्स हमने की। बढ़िया। और एक बार वो दिवाली सेलिब्रेशन कोडन वाटर फ्रंट, 2 दिन कॉन्सेक्यूटिव, वहाँ पे भी सब नृत्य हमने की। और मुझे भाषा, जैसे कि इंग्लिश में बोलोगे, I've got an affinity for languages. जहाँ राजस्थानी, हर साल महाराणा प्रताप दिवस के दिन मैं राजस्थानी नृत्य पेश करती हूँ सभा के लिए, राजपूत सभा के लिए। मारवाड़ का जो, मेवाड़ का जो डांस है, वो वो झूमर घूमर घूमर कहते हैं। जी। तो उसका लिबास पहन के मैं जयपुर जाती हूँ, तो वहाँ से उनका लिबास लेके आती हूँ और यहाँ पे मैं राजस्थानी डांस करवाती हूँ बच्चों, अपने बच्चों माने कि स्टूडेंट्स के साथ। जी जी जी। तो ऐसे, और देखो दिवाली अभी गई जी, मैं कुछ बताऊँ? हाँ जी। एक मेयर था जी, वो म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ क्यूपे, मिस्टर बांगीरची। हाँ जी। वो मुझे मिलने आए। उसकी शिष्या अंजू जो है अभी नृत्य करती है, मेरी बच्ची शिक्षिका बन गई। उसका पापा मुझे वो वो बच्ची थी उस वक्त, वो पापा मेयर थे। मुझे दीदी मेरे एक प्रोजेक्ट है। मैंने कहा हाँ भाई बताइए। कहते हैं मुझे रामायण करना है। मुझे चलो करते हैं। नृत्य में डांस ड्रामा। अब सुनो, पहले जो अंश है आपका ये दीदी रविता, मराठी बच्चों को लेके जब राम और 3 भैया जाते हैं गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने, वो मराठी बच्चे करते हैं और मराठी भाषा। दूसरे अंश पुष्पवाटिका तेलुगु लैंग्वेज में, वहाँ पे मैंने कोलातम बिखी। वहाँ पे एक गाना है, मेरे बच्चे बहुत ऐसे मस्ती में गाते थे, येंतो रुचिरा श्री राम रघुरामा येंतो रुचिरा येंतो रुचिरा। अरे वाह। ये पहली बार जब राम और सीता वो मिलते हैं। बिल्कुल। अब धनुष जब तोड़ते हैं, सीता स्वयंवर, हाँ जी, तमिलियंस मॉरिशन का प्योर तमिल लैंग्वेज कर्नाटिक म्यूजिक। 2 शिक्षक मुझे मिले, एक जेंट और एक लेडीज। वो मैच में बात करते थे क्योंकि सब राजाएं आगे, मैं तो सकता हूँ, मैं वो, और वो लुंगी पहन के। हाँ जी हाँ जी। राम भी तमिल लिबास। फिर बाद में हिंदी। सब मेरी शिष्य रसिका डांस अकादमी, और सब कोरियोग्राफी मेरे ऊपर। कॉस्ट्यूम्स आई वाज रिस्पॉन्सिबल। हे सिया रामा चलो रे सभी राम से मिले, माता कौशल्या आरती उतारे, दोनों को तिलक लगाए सभी राम से। वो हिंदी में। अब लास्ट आरती तेलुगु। मिस्टर सन्यासी है, हाँ जी, तो वो मुझे काफ़ी CD दिया था, तो उनमें से मैंने एक आरती निकाला था राम के ऊपर। जी जी जी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो आपने रामायण पूरा फॉर्म एक
पहला तो हम कहेंगे ना कि डांस फॉर्म में रामायण को प्रस्तुत करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। अब इसमें आपने कितनी भाषाओं को, कितनी संस्कृतियों को जोड़कर और उस संस्कृति के विषय में उसका नॉलेज होना, उस गायन का नॉलेज होना और उस पर उस नृत्य को बिठाना, उस पर उस स्टोरी को डेपिक्ट करना, भले किसी को वो भाषा ना भी आती हो, लेकिन जब हम एक वो डांस फॉर्म को देखते हैं तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा मतलब ये स्टोरी बताई जा रही है। तो इससे आपके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे कि आप अलग भाषाओं को शामिल करेंगे? ये मिस्टर बागेरिची का था, वो अच्छा। प्रोजेक्ट वो लेके आया ओके। कि मुझे करना है लेकिन पता नहीं ऐसे हो सकता है। हाँ। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं हूँ। अरे वाह, मैंने किया। दैट वाज रियल। मुझे अभी तक ये देखो ये कैसे माला में पिरोते हैं हम सबों बिल्कुल, को, बिल्कुल। जो भी कम्युनिटी है यहाँ हाँ पे। जी, हाँ जी। तो सब एक ही माला में राम को लेके हाँ। एक ही माला में पिरोया हमने, और वो ऐसे ही है। हाँ जी, ऐसे बिल्कुल, ही है जिंदगी, बिल्कुल, यही बिल्कुल। सच्चाई है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है कि भले हम अलग अलग भाषाओं को में बात करते हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन देखा जाए तो हम पूजन तो एक ही, राम तो एक ही है, एक ही कितने शक्ति राम की है? पूजा करते हैं। जी कितने हाँ, सारे राम है? जी जी एक जी, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाषा के बारे में आप बोलोगे हाँ। तो Serge Lubras, Mo passer la rivière Tanier, वो अमित तिलकदारी थे यहाँ जी, पे, जी, उसने मुझसे करवाया था। हाँ जी, कि दीदी मुझे करना है। मैंने कहा इस भाषा में मैं कहते हैं क्या दीदी, आपके लिए आसान होगा। और वो बोसोंज में एक रिवर था, हाँ जी। वहाँ पे जाके शूटिंग किया आहा। अमित भाई ने। अरे अमित वाह, तिलकदारी। बढ़िया, बहुत वो बढ़िया। भरतनाट्यम प्योर भरत, और मेरे 2 शिष्य थे, उन लोगों ने भी भाग लिया था। ला रिविère तानिए। जी जी जी, और जॉन जोस प्रोस्पेर दिवाली के दिन जी। एक पोएम लिखा था फ्रेंच में, उस पे ऊपर मैंने भरतनाट्यम। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो भरतनाट्यम है हाँ। वो सीमित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, It is a आवश्यक नहीं है universal कि language. आवश्यक नहीं है कि एक ही डांस फॉर्म या एक ही म्यूजिक फॉर्म पर उसको आप प्रस्तुत करें, किसी भी आप फॉर्म में उसको आप ढाल सकते ढाल हैं। सकते हैं। यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर नॉलेज। अगर ये नॉलेज आपको मिली है तो मैं बोलूँगी रत्ना बहन आइए, कोई भी डांस, हाँ, रत्ना बहन विनी, हाँ, रत्ना बहन कम। चलो। हाँ, तो वही तो बात, यही है ना? बात वही तो है। मुद्रा जो है, हस्त अभिनय जो है वो ही होगा। जी। लेकिन जो भी करो, हाँ, आप देखो कि आपकी रूट्स जो हैं हाँ, वो जमी रही। बिल्कुल, आपको छोड़ने का नहीं, जी। दूसरों को लाना है, जी, जी। आपका सही ढंग से बचाना है। रविता जी, आपने जब ये जर्नी शुरू किया, आपने अपने नृत्य कला का ये जो सफ़र शुरू किया एज अ स्टूडेंट, और जब तक आप एक कलाकार बनी तब तक की आपकी जर्नी में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, और आपका फैमिली सपोर्ट, आपके आसपास के जो मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स थे, या जो भी आपके फ्रेंड्स थे सपोर्ट, आपको उनका सहयोग कैसे मिला? आपकी क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, हाँ जी। पहला, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सवाल पूछ लूँ और आपको मैं बीच में कहीं नहीं रोकूं, क्योंकि मैं सच में आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ। वेरी इंटेलिजेंटली Yes, आंसर्ड, yes. आपकी जो जवाब दी। हाँ जी। पहले जब मैं स्टूडेंट्स थी, ये बात मैंने कभी जिक्र नहीं किया, शायद मेरी परिवार को भी पता नहीं। जी, मैं साइकिल पे मेरी हॉस्टल से मैं साइकिल पे अपनी यूनिवर्सिटी जाती थी, अपनी परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी हाँ, बड़ौदा में। जी जी, तो मैं अपनी साइकिल में राउंड अबाउट कर रही थी, एक गाड़ी मेरे को धक्का दिया। मैंने टू समरसॉल्ट करके यहाँ पे लैंड किया, मेरी आर्म पे। आर्म पर, हाँ, ये क्रैक हो गया। तो मुझे लेके गई हॉस्पिटल MS यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे 2 महीने ऐसा रखा। जी, जैसे वो बोलते फ्रैक्चर है फ्रैक्चर तो, हुआ था। हाँ हाँ, प्लास्टर लगाया गया। प्लास्टर, और वो भी हॉस्टल में, हाँ जी, फैमिली से दूर। फैमिली से। लेकिन कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि अभी मैं रोऊंगी, अभी मैं वापस जाऊंगी। नहीं, मैं आई हूँ भारत में ये प्राप्त करने के लिए, शिक्षा दीक्षा भरतनाट्यम में। मैं रही, मैं झेली, मेरे रूममेट्स सहयोग की। और तभी तो व्हाट्सएप जैसे कोई वीडियो कॉल भी नहीं कर सकते थे। नो, मैं नहीं बताती। हाँ जी, हाँ मैं जी, नहीं बताती, जी, नहीं। तो उसके बाद वो फाइनल मास्टर डिग्री का एग्जाम्स, ओहो, मैं रोती थी क्लास में। हाँ जी। गुरु बहुत डांटते थे, उसको पता है कि ये अच्छी कर सकती है, जी। लेकिन अभी मेरे हाथ ऐसे थे। हाँ हाँ अभी नहीं, हाँ। उस वक्त। हाँ जी,
तो ये चुनौती बोलो या मुझे चुनौती नहीं दिखाई देता है, अगर ये दैट वाज ए मोमेंट ऑफ डिफिकल्टीज मे बी, लेकिन मुझे एक एग्जाम पीरियड बोल सकते हैं, एक टेस्ट जो ऊपर वाला आपकी शायद परीक्षा ले रहा था कि देखते हैं कि ये सच में नृत्य सीखने आई हैं या केवल ये एक ऐसे। भागती है। हाँ जी, हाँ मैं जी। भागने वाले में नहीं हूँ, काम में भी मैं डट के करती हूँ। जी जी। तो ये चुनौती, और बच्चों को सिखाने के लिए जब ये बात आती है, चाहे देखो मैं 1988 में मैं हिंदू गर्ल्स में आधिकारिक मैंने की शिक्षा ऑफिशियली ज्वाइन की, जी। और 2018 तक, जी तो वहाँ पे भी या रसिका डांस अकादमी में भी, जी और जहाँ भी मैं जाती हूँ, मैं अपनी डिसिप्लिन, अपनी वो जो सभ्यता परंपरा है, जी फिलोसॉफी ऑफ डांस एंड हाँ। वो डिवोशनल पार्ट ऑफ डांस मैं लेके चलती हूँ। तो सब बच्चे को ये पता है हाँ। कि कैसे जूतियाँ निकालने का है, अंदर क्लास में आके कैसे खड़े होने का, कैसे नमस्ते कर, ये सब सीख जाते हैं। जी। तो ये मेरे चुनौती नहीं थी, इट वॉज इन द फ्लो कि दीदी के यहाँ पे जा रहे हैं तो डिसिप्लिन मस्ट बी देयर, ये अभी तक है। जी जी। लेकिन क्लास के बाद तो मैं दूसरी हूँ सबकी। नहीं बिल्कुल नहीं, वो मैं समझती हूँ बच्चों कि की। कोई भी कला सीखने के लिए हमारे अंदर वो एक डिसिप्लिन होना बहुत ही आवश्यक है। देखो कोई भी काम, अभी मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ी होकर डांस कर सकती हूँ इस मेज के ऊपर, आपकी मार्क छीन सकती हूँ, तो अनलेस देयर इज डिसिप्लिन देयर इज नो सक्सेस इन लाइफ। डेफिनेटली। ध्यान, हाँ जो भी करो फोकस। जी। तो जो भी मैं प्रिंसिपल्स, जो भी मैं कैरेक्टर बिल्डिंग, जो भी मैं अनुशासन रखती हूँ क्लासेस में, जी। बच्चों इसको लेके दूसरे क्लासेस में और अपनी जिंदगी में उतारते हैं। जी। तो अभी भी जब मिलते हैं बच्चे कहते हैं ओह साली पोकरान पाच तो कौन हूँ, लेकिन अभी दीदी सब हमको मान सम्मान से देखते हैं जी। और वो हमारी मैं कार्य समझती बनी। हूँ रविता जी, मैं समझती हूँ जो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर होता है वो ही कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट में से वो कलाकार को बाहर निकालता है। वही एकदम से उसको घिस कर, कहते हैं ना कि एक पत्थर को घिस कर आपने उनको हीरा बनाया। लेकिन जब भी देखो मैं हिंदू गर्ल्स कॉलेज में इतनी डिसिप्लिन बोल रही हूँ, हाँ जी। लेकिन वही लड़की बाद में मेरे पास आके दीदी मेरे कुछ बोलने का है आपसे, खुद की बात। हाँ, मतलब उतनी हिम्मत करके they will share their own personal problems with जी me। जी। और स्पोर्ट्स डे तो मैं सपोर्टर्स, तो एक दिन मिनिस्टर रितु आए, कहते हैं कहाँ है टीचर रविता साली, वो तो बच्चों के साथ कहाँ है, वो कहाँ है बच्चे, हाँ। उन लोगों के साथ हुलर मचा रही हूँ। हाँ, ये मतलब एक तरह से आप देखा जाए तो जहाँ पर आपको पढ़ाना है या सिखाना है वहां पर आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, खींचती हूँ, पर एक तरह से देखा जाए तो आप खुला रहती हूँ, मोम की तरह, बिल्कुल एकदम बच्चों के साथ मिल जाती हूँ, बिल्कुल नारियल की तरह, मतलब बाहर से हार्डकोर लेकिन फिर दिल एकदम। और मैं समझती हूँ टीचर का ये क्वालिटी होना काम बहुत होना चाहिए। बिल्कुल। बच्चे आते हैं हमारे साथ क्यों, सीखने का है, सही तो 30 मिनट्स एक कुछ सीख के जाएं बच्चे, बिल्कुल, तो हमारा काम सफल हो जाता है। बिल्कुल सही। ऐसे नहीं कि मैं मस्ती करूं, ये तो क्या सीखने आई, आई एम नॉट ए जोकर, आई एम ए टीचर। सही ये बात। लेकिन क्लास के बाद वे सलाहकार बन जाती हूँ, सही बात, दोस्त बन जाती हूँ, सही। और हमारे रसिका डांस अकादमी में कुक बन जाती हूँ। सभी बच्चों मिलजुल के सब यानी कुछ एक तरह से बनाते देखा हैं। जाए तो रविता जी जहाँ सिखाना होता है वहां पर बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर Yes. हैं, पर एक तरह से देखा जाए तो एक माँ की तरह प्यार भी करती है अपने सभी बच्चों को। वो कई एक माँ बोलते हैं, माँ ये माँ वो, कई आते दीमा, हाँ, ये मेरे ये नाम से बुलाते हैं। हाँ जी। लेकिन मैं उनको लोगों को बोलती हूँ मुझे दीदी बोला, क्योंकि माँ का जगह बस माँ ले सकती है। हाँ जी, बिल्कुल कहते हैं नहीं आपने हमारा आप माँ की तरह है। हाँ जी। माँ जो माँ होती है, कहते हैं तुमको सिखाने के लिए, सही करने के लिए, दीदी नृत्य सीखने के लिए मैं नहीं भेजी इन दोनों को, ये सीधा करने के लिए मैंने भेजा इन दोनों को। अभी एक कनाडा में एक इंग्लैंड में, 2 लड़कियां, मेरे सब बच्चे ऐसे हैं। हाँ। अभी मैं आपके यहाँ पे आने से पहले मैंने देखा मैं वही बता रही हूँ कि आपने जैसे ही एमबीसी में एंट्री मारी तो कितने सारे लोगों ने आकर एक एक करके आपके पैर को छुआ और एक तरह से उनको दीदी नमस्ते, दीदी नमस्ते दीदी, हाँ जी। तो एक तरह से आपने भले वो जितने भी समय आपके पास नृत्य कला सीखने आए, और पर कितने वो सालों के बाद मिल रही हैं। हाँ जी, कभी आपने सोचा भी नहीं था।
तो ये मौका मैं लेना चाहती हूँ रत्ना जी, आपकी सवाल शायद बाद में आते, मैं अभी बता देती हूँ। जी। अभिभावकों को बच्चे जो भी हैं जी वे कोमल हैं, वे नहीं जानते हैं, वो जो देखते हैं टीवी पे उन लोगों को ये लगता है यही सही। सही बात। लेकिन आपको माँ बाप को अच्छे रास्ते में बच्चों को भेजना चाहिए। सही बात। जब ये भरतनाट्यम, मैं अपनी बात बोलती हूँ, जब ये क्लासेस होता है उसमें कितने सारे वैल्यूज, संस्कृति, सभ्यता आता है। सही बात। तो ये बच्चे उसको सीख जाते हैं, ये अपने कैरेक्टर्स, दे आई मोल्ड देयर कैरेक्टर into becoming a good, a nice person, और अच्छे हिंदू गुड बनना, सिटीजन, और एक जो धार्मिक बिल्कुल बिल्कुल आदमी बने। बिल्कुल। तो आप डॉक्टर बनो, आप एडवोकेट बने, बनो, जो कोई भी भी बनो, क्षेत्र में, जी। लेकिन सभ्यता वाला डॉक्टर बनो। बिल्कुल सही। आप सभ्यता कहाँ से सीखे? डांस क्लासेस में। ये नहीं बोलूँगी कि रत्ना आप मेरी स्टूडेंट्स हो तो चलो रत्ना बच्चा आज हम ग्रैटिट्यूड सिखाएंगे, आज वो रेस्पेक्ट सिखाऊंगी, आज नमस्ते बोलना सिखाऊंगी, आज धन्यवाद बोलना सिखाऊंगी। नहीं, जैसे आते हैं नमस्ते दीदी, ये अब जाते हैं हाँ। धन्यवाद दीदी, ये एक वैल्यू फॉर्म हो चुका है। बिल्कुल। जब आते हैं चप्पल निकालते हैं, अंदर आते हैं। बिल्कुल। जो भी हो हमारे क्लासेस में मैं अपनी सभ्यता लेके चलती हूँ, जो भी हो हमारे क्लास में आना है, बिल्कुल चप्पल धर्म निकाल का के, सम्मान करना है। और स्टेज के ऊपर हाँ। मैं कहीं जगह जाती हूँ कि तुम हमारे कोरियोग्राफी करो, मैं जाती हूँ, लेकिन जो भी है मेरे सामने चप्पलें प्लीज स्टेज के बाहर, फिर मैं सिखाती हूँ। सही बात। नहीं, और ये एक कला है। और धरती माँ को स्पर्श करके प्रणाम करो, बच्चे सीखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको भूदेवी कहते हैं संस्कृत में, और संस्कृत में भी काफी आइटम्स मैं नहीं बोला ये। हाँ और ये देखो जता तवी गलत जल रावण का शिव तांडव, जो रावण स्तोत्र है। हाँ जी। और कबीर में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल। अब आपने बोला मुझे क्या उपलब्ध किया हुआ है। हाँ जी। मैंने भगवान को प्राप्त की। बिल्कुल। ये है नृत्य। बिल्कुल। आप ढूंढो उसको कहाँ है, वो आपके तो ये गाने में आ जाता है कि तू मेरे भीतर है, पास है। बिल्कुल। तो नृत्य के जरिए मैंने हिंदुइज्म सीखा। तो बच्चे जो जाते हैं नृत्य सीखने के लिए, क्योंकि भरतनाट्यम में जो भी आप करते हो वो दे आर ऑल डिवोशनल डांस आइटम्स। बिल्कुल। तो सब देवी देवता के बारे में आप सीख जाते हैं, तो आप कैसे बुरा आदमी बनोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कनेक्ट हो जाते हैं डिविनिटी के साथ, आप कनेक्ट, एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, और अपने आप को वो उस सांचे में ढालने लगते हैं जहाँ पर आपको दूसरा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो बच्चे इसमें ढाल जाते हैं। जी, जी। अच्छे बच्चे बनते हैं। तो माँ बाप से मैं यही बोलूँगी, आप ज़रूर बच्चों को भेजना, कहीं भी गान हो, नृत्य हो, ड्रामा हो, ज़रूर बच्चों को भेजना, यानी एक तरह सीखने के लिए। जी, एक तरह से बच्चों को प्रेरित करना, एक कलाकृति सीखना, या तो फिर वो कोई भी आर्ट फॉर्म हो, कोई भी, जैसे रविता जी ने कहा, नृत्य हो, गायन हो, वादन हो, या फिर आपका बच्चा किसी भी क्षेत्र में निपुण होना चाहता है, स्पोर्ट्स हो, या फिर पेंटिंग हो, या डांस में, कहीं पर भी, ड्रामा है, कई सारे ऐसे फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स हैं, उसमें आप अपने बच्चों को बहुत पहले से ही डालें, क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो मोम की तरह होते हैं, कोमल होते हैं, जिस भी सांचे में आप ढालोगे वो ढल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और रविता जी, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, पहले के समय में और आज के समय में आपने क्या अंतर देखा? मतलब पहले लोगों की जो विचारधाराएं थी वो बहुत अलग थी। कई बार ऐसा होता है कि पहले के ज़माने में नृत्य कला को उतना मान नहीं दिया जाता था, गायन को उतना, और खासकर महिलाओं की जब हम बात होती है तो कहते हैं ना, लड़कियों को नहीं भेजा जाता था गायन क्षेत्र में, नृत्य कला में। और आज के समय में जो विचारधाराएं हैं वो बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी है, बदल चुकी है। तो इसमें आपको क्या अंतर दिखाई देता है? अभी मैंने आपकी जवाब दे दी कि अभिभावक जो हैं अपने बच्चों को सही जगह पे भेजी। बिल्कुल। तो इसमें माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगी, इसमें जो टीचर्स हैं, हाँ जी, उन लोगों को ये सिखाना है, उन लोगों को ये जो भावना है, रेस्पेक्ट जो है, ग्रैटिट्यूड जो है, उन लोगों को लाना है क्लासेस में, तब बच्चे सीखेंगे ना। सही बात। और उस वक्त की बात है तो लड़कियों को शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए आते थे। मैं 1988 की बात कर रही हूँ जी। लेकिन अगर भोजपुरी की बात बोलो, हाँ जी, लोक नृत्य की बात बोलो, तो बिल्कुल ना।
हाँ। ओ बिल्कुल ना। लेकिन जब मैं खुद स्टेज पे जाती हूँ तो लोगों ने देखा तो फिर शुरू दे धनाधन अभी तक। बिल्कुल ये। नहीं, और मैं मेरा सवाल, अगला सवाल यही होने वाला था कि ये जो आप बता रही हैं कि आपने भोजपुरी भाषा और भोजपुरी संस्कृति को नृत्य कला के साथ जोड़ा और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो आपको भोजपुरी नृत्य कला के साथ जुड़ने का मौका कैसे मिला और आपने इसको कैसे आगे और बढ़ाया? जैसे मैंने कहा, मैं साउथ अफ्रीका गई थी जी। 1988 में, तब जब विष्णु भाई हरी गाते थे। हाँ। और मैंने नृत्य किया, वहाँ से शुरू की। और जब मैं वापस आई तो विष्णु हरी के साथ जी। मैं हर जगह जाती थी प्रोग्राम करने के लिए। और उस वक्त से अब तक जी। मैं ये नहीं देखा कि तापी वेलू है, झरने, बरसात आ रही है स्टेज के ऊपर, टूटा हुआ है स्टेज, साफ सफाई, रास्ते में बारिश हुई है, मैं कहाँ पे मैं जा रही हूँ। लेकिन किसी मंदिर ने या सोशो कल्चरल ग्रुप ने मुझे बुलाया। कभी कभी ऐसा भी हुआ, मैं बच्चों को लेके एक बार में, किसने मुझे वो दुर्गा पूजा किसने मुझे बुलाया था, मुझे पता नहीं कौन था। जी, जी। मैं जाके प्रोग्राम किया ऐसा। जी, जी। तो ये भोजपुरी। उसके बाद विनोद शिवदत्त के साथ, भाई विनोद शिवदत्त अभी तो वो नहीं रहे। जी। फिर भाई सुपाल, वो भी नहीं रहे। जी। वो भोजपुरी बॉयज, हाँ जी। वो गाविन सोआम्बा, टेक द नेम, हमारे जो भी स्थानीय कलाकार हैं उनके अन्य साथ, कलाकारों के साथ मैंने नृत्य किया। और वो भी दिल से। जी। मुझे कुछ प्राप्त नहीं चाहिए, कुछ चीज कुछ भी मत दो, लेकिन मैंने नृत्य किया। और ये करते 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 मैं एक प्रोफेशनल भोजपुरी नृत्य निर्देशिका बन गई। और मेरी भोजपुरी चाइना, इराक, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, इंडिया 2 बार, जहाँ भी मैं गई वहाँ मैं अपनी भोजपुरी लेके। अभी मैं भारतीय प्रवासी दिवस में गई। वो बिहार में एक प्रोग्राम था, वो संक्रांति 14th। जी। तो मेरे जो दोस्त कहते हैं, रविता एक प्रोग्राम है, तुम नृत्य करोगे? तो मैंने फ़ोन की यहाँ पे। मेरी एक शिष्या, उसने मुझे म्यूज़िक भेजी। जी। और एक लड़की थी मेरे साथ। मैंने कहा चलो करते हैं। जी जी जी। मैंने किया। अरे वाह, मतलब आपको हर बार कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। भारतीय उच्चायोग के लिए जी। काफ़ी इयर्स हो गई हैं। उस एक प्रोग्राम परंपरा थी, उसमें तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, मराठी। पहला दिन भोजपुरी, उसमें मेरे भाई ने सहयोग दिया, उसकी कलाकारों। हाँ। और जो भी गाना गाते थे वो भी सब, वायलिन, मंडोलिन जो भी था। जी। उसमें मेरी माँ भी भाग लिया था। ओखरी मुसर का जो मैंने दिखाया, वो पूरा जब से एक बच्चा जन्म लेता है शादी तक, वो सीताराम याद ने लिखा था। जी जी जी। और उसका डायरेक्शन और प्रोडक्शन मैंने की थी। तो उसमें जो भी, तो कैसे किया मैंने, एक शादी थी लामारी, तो मैं अपनी कैसेट लेके गई। जी। तो जो भी वो गाना गाते मैंने उसको रिकॉर्ड किया और आके मैंने सीखा। और जो भी है सुमिरन, जो भी है झूमर, सब मैंने सीख ली, बच्चों से करवाया। और वो भी लाइव शो, 2 दुल्हन, एक हल्दी के लिए, जैसे क्योंकि चेंज करना पड़ता है। और ये प्रोग्राम चल रहा है ना। जी, जी, जी। तो एक लड़की वो हल्दी डाल के फिर दूसरी मतलब आप दुल्हन, पूरा वो दुल्हन का अटायर में। नो, बट एक तरह से देखा जाए तो ये भी मैं जैसे, और वो भी चेंज, चेंज, वो लाइट आता है, स्टेज चेंज हो जाता है, वो दूसरी यानी एक दुल्हन तरह से आती है। जो भी हमारी जो यहाँ की जो संस्कृति है उसको मैंने प्रदर्शित किया उसमें पूरा। प्योर भोजपुरी जैसे चलता है घर में, उसको लेके स्टेज में मैंने उसको दिखाया। और एक बात, ये जो करते हैं गीत गवाए 4 कमरे में, वही भोजपुरी बॉयज ने म्यूजिक डाला। विनोद शिवदत्त ने अलग किया, भाई सुपाल ने अलग, अपने तरीके से किया, उसको और इवॉल्व किया इंस्ट्रूमेंट्स डाल के। खास काम भोजपुरी बॉयज ने किया। बिल्कुल। तो वो सब के साथ ये गाना लेके
जैसे मेरी नॉलेज है कोरियोग्राफी का, हाँ। टेक्निक जो स्टेज का जी। जिस स्टेज में उपयोग होता है, उसको मैं लेके अप्लाई किया अपनी गीत गवाई में। इसी से हर एक गायक मेरे पास आते, अपने सीडी छोड़ जाते। हाँ जी। और सरिता बुदू, हाँ जी। वो 2012 में शायद, हाँ। वो चेयरमैन बन गई भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन। जी। और उसको प्रोग्राम करने का है, वो कमिटी ही नहीं है मेंबर्स। हाँ जी। हाँ क्या जी। करें? हाँ जी। तो मुझे फ़ोन करके आती है, सच सुचिता उसको कहते हैं, जाके रविता को देख। तो कहती है मेरी ये कलकत्ता से छूटल जहाज, मुझे ये करना है। मैंने कहा ठीक है दीदी। 2 दिन के बाद आते हैं, वो देखते हैं मैंने क्या क्या दिखाया उस गाने में। भारत से मोथरी लेके बच्चे सब दिखाया मैंने। वो रो पड़ी, कहती है मेरी क्योंकि मैंने आपका नृत्य देखा था, जो हमने आई थिंक 2 साल पहले जब हमने दर्शन प्रोग्राम किया था, उसके लिए आपने जो नृत्य कला करके दिखाया था, पूरे भारत का जो आपने दर्शन दिखाया था नृत्य के जरिए सुजलाम सुफलाम मलया जशीतलाम सस्यश्यामलम मातरम बंदे। उसमें मैंने पहले भरतनाट्यम दिखाई। हाँ जी। फिर रोशना ने कथक की जी। फिर और एक आपने सारे डांस फॉर्म्स को उसमें किया। जी, जी, फिर जी। लास्ट में जो भी हमारी कम्युनिटी है, तमिल, तेलुगु, मराठी, भोजपुरी, गुजराती, कपड़े पहन के सब आए, वो झंडा लेके। हाँ जी। और वो उसमें और भारत का, और जैसे वो जिस तरह से आपने प्रस्तुतिकरण की थी, कोई भी है उस नृत्य को देखे तो रोंगटे खड़े हो जाए। और मैं समझती हूँ यही एक ऊर्जा है। रोंगटे यूं ही खड़े नहीं किए जा सकते। आप किसी को चेयर पे से खड़ा कर सकते हैं, लेकिन रोंगटे खड़े होना, ये एक आपके अंदर जो एक वो ऊर्जा जागृत होती है, वो उसका प्रमाण है। मैं आपको ये बताना उचित समझती हूँ रत्ना जी, जो आप ये बोल रही हैं रोंगटे खड़े, ये जो मेरी भावना है, मैं अपने नृत्य के जरिए प्रदर्शन करती हूँ। यही है, इतना ज्यादा नहीं। आप कनेक्ट हो जाते हैं, और जब हम कनेक्टिविटी फील करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको आप महसूस कर सकते हैं। मुझे ये नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मुझे ये मैं कभी सोचा नहीं। जी जी। लेकिन जो भी मिला ऊपर वाले की देनी। बिल्कुल। और रविता जी, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, आपका जो आपका रसिका डांस एकेडमी है, वहाँ पर आप केवल छात्राओं को सिखाती हैं या आपके साथ छात्र भी जुड़ते हैं? क्योंकि मैं समझती हूँ कई सारे छात्र हैं जो इंडियन डांस फॉर्म्स हैं, उनको सीखने की क्षमता रखते हैं, उनको अच्छा लगता है सीखना। और कई बार जैसे कई सारे लड़के आजकल, तो हालांकि फैमिलीज़ काफ़ी मॉडर्न हो चुकी हैं और लड़कों को भी प्रेरित करते हैं फैमिली वाले। तो पहले के समय और आज के समय में अगर वही बात हम जोड़ें, तो आपने क्या डिफरेंस देखा छात्र और छात्राएं? क्या छात्र आते हैं, जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं, वही उतनी रुचि दिखाते हैं आपके क्लास में? रत्ना जी, मैं उस वक्त की बात बोलती हूँ। हाँ जी। यश, हाँ जी, दानव जी, वो मेरे शिष्य रहे भरतनाट्यम। विशाल मंगो जी, वो सीखते थे भरतनाट्यम। और मैंने देखो हमारी संस्था में, रसिका डांस अकादमी में, ऐसा नहीं कि बस एक कम्युनिटी के आदमी आते हैं। मैं ये जो भी यहाँ पे जो भी कम्युनिटी है, जी, I emphasize all the communities existing in Mauritius, सबको मैंने, चाइनीज हो जो भी हो, क्रिश्चियंस हो, सबको मैंने सिखाया है। और लड़के, ये एक गाना है, वो दिलीप कुमार है, उसमें एक पेट्रियोटिक सॉन्ग, ये देश वीर जवानों का अलबेलों का, उसमें 10 लड़कों को मैंने शामिल किया। वो सीखते थे हर संडे को। क्यूपिप मिडलैंड से एक वान लेके सब आते थे सीखने के लिए। लड़के सीखते थे जी। और वो शर्माते थे नहीं, वो डांस नृत्य करते थे। देखो सबसे बड़े गुरु जो भारत में है, वो सब मर्द हैं, पुरुष हैं। नटराज मैन जी, नटराज, हमारे नटराज, हाँ, नृत्य का देवता, बिल्कुल पुरुष। द लॉर्ड ऑफ डांस इज शिव जी। यस, उसको नटराज बोलते हैं जी। और देखा जाए तो ग्रेसफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्रेस आना, लाइफ को जीने के लिए भी ग्रेस चाहिए। डेफिनेटली। और रविता जी, जैसे समय जाता है, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ ये 1 घंटे का ना हो, 2 घंटे 3 घंटे हम बैठकर बात कर सकते हैं, एक ऐसा कार्यक्रम है। और रविता जी, हम ज़रूर जानना चाहेंगे अब तक की जर्नी में आपने क्या उपलब्ध किया, क्या प्राप्त किया, और साथ ही साथ एज अ टीचर आपके क्या क्या चैलेंजेस रहे, और बिल्कुल आपकी भावी योजना। मैं फिर भी डिप्लोमेटिकली आपको एक साथ 3 सवाल पूछ रही हूँ, ताकि आपके लिए भी एक फ्लो रहे और आप अच्छे से हमें स्टोरी बता सकें। आपका पहला सवाल, मैंने क्या प्राप्त की? जी, मैंने जवाब दे दी, ईश्वर को प्राप्त की मैंने। बिल्कुल।
बिल्कुल ये कला की देन है, हर किसी को नहीं मिलता। सही बात, मुझे चुना गया है। बिल्कुल मैंने खुद अपनी वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैंने भरा नहीं, मेरे दोस्त ने भरा। जी, कहीं ना कहीं वो मतलब आपको खींच रहा था, आपको बुला रहा था। और आपने कहा वो मेरे वो मदद को मेरी माँ कहती थी, हाँ। न रोक न टोक। ये मेरी लड़की जो है उस पर मेरे पूरा भरोसा है। ये जो भी निर्णय लेगी अच्छा लेगी और अच्छा काम करेगी। ये बस फैमिली के लिए काम नहीं करती है, ये पूरा जनता समाज के लिए काम करती है मेरी बच्ची। और मेरे पति इज़ माय पिलर। बिल्कुल, मैंने देखा क्योंकि वो आज हमारे साथ यहाँ पर हैं। और बिल्कुल आप, मैं समझती हूँ एक महिला, और हर उड़ान की कहानी में मैं ये ज़रूर इस बात पर बल डालती हूँ, क्योंकि एक महिला को आगे बढ़ने के लिए जब तक उनके हस्बैंड का सपोर्ट ना हो, पति का सपोर्ट ना हो, फैमिली का सपोर्ट ना हो, तो महिला के लिए बहुत मुश्किल, सबसे बड़ी चैलेंज यहीं पर शुरू होती है। पर जहाँ पर एक महिला को अपने हस्बैंड का जो बेटर हाफ है उनका सपोर्ट मिल जाता है, तो मैं समझती हूँ एक महिला कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली वो बहुत कुछ आगे कर सकती है। और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाथ में रखे हुए समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किसके भले के लिए कर रहे हैं, तो एक महिला को उड़ने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी रविता जी, आपकी भावी योजनाएं क्या है? जी, ये मेरे दिल की बात आपने पूछ ली। जी जी जी। देखो, जब मैं प्रवासी भारतीय गई थी अभी जी उड़ीसा में, हाँ जी, तो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी आए थे, और हमारे भी मिनिस्टर थे और ऑनरेबल नरसिंगन भी थे। तो सब मॉरिशस आए थे उनसे मिलने के लिए। जी तो वहाँ पे मैंने एक प्रस्ताव रखी, मैंने की रिक्वेस्ट है। जी, हाँ जी। तो मैंने उन मिनिस्टर को कहा, जयशंकर जी, कि देखो अगर आपकी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट, मॉरिशस गवर्नमेंट मिलजुल के हमारे यहाँ पे मॉरिशस में एक भोजपुरी कल्चरल सेंटर बनाएं। हाँ जी तो जो भी थे वहाँ पे ढोलक थपड़ी सब मॉरिशस ने अप्रूवल दिया। जी तो जाते हुए उसने मुझे कहा ज़रूर कुछ करेंगे, ज़रूर कुछ मिल के हाँ जी, रास्ते में। हाँ जी तो ये मेरी योजना ये है कि मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ पे हमारी भोजपुरी कल्चरल सेंटर बने, जी और मुझे वहाँ पे एक मौका दें कि मैं अपनी भोजपुरी संस्कृति आगे ले जाऊँ। ड्रामा हो, नृत्य हो, गान हो, इलोक्यूशन हो, पेंटिंग हो, जो भी हो, क्योंकि हम सब करते हैं जी, लेकिन कैसे करते हैं, स्तर क्या है। सब जो भी मिनिस्टर बने कहते हैं कि हमारे जो गमत है उसका स्तर बढ़ना चाहिए, गान है उसका लिखने का। तो जब हम विदेश से लोग को बुलाएंगे, हमारे कलाकार को ज्ञान प्राप्त होगा उन लोगों से, तो हमारा स्तर खुद ब खुद अपने आप हो जाएगा। बढ़ेगा, सही बात। तो मेरा योजना है कि देखो ये काम मैं अकेली नहीं कर सकूंगी। सही बात है, दिस शुड बी ए गवर्नमेंट पॉलिसी। सही बात। अगर भोजपुरी को आगे लेके जाना है तो ये सेंटर अनिवार्य है, बिल्कुल। और मैं उसमें काम करना चाहूँगी, ये मेरी मांग है। चलिए, ये हम भी चाहेंगे कि आपको जो भी कार्य सोच रही हैं करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, और ईश्वर आपको इसमें सफल बनाए। और कहते हैं ना कि शुरुआत एक सोच से होती है और धीरे धीरे करते हुए कहते हैं ना यूनिवर्स उसको जोड़ते जाता है। काफ़ी सालों से मैं जब जाती हूँ, हाँ वो कहते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर बुलाते हैं, हाँ जी, बजट बनाने से पहले, हाँ जी, हर बार जब मैं जाती हूँ उठती हूँ सब हंसते हैं, ये भोजपुरी सेंटर में आएंगी। हाँ जी, सालों से मैं मांग रही हूँ। जी जी, लेकिन आप उसमें लगी हुई हैं, लगी हुई हैं। I want it to be a reality now। चलिए, बिल्कुल। और चलिए, इस भावी योजना के लिए हो सकता है कि उड़ान की कहानी भी एक माध्यम बने जहां पर इस कहानी को हम और आगे ले चले, और हमारी आपकी इस भावी योजना में हमारा कोई सहयोग बिल्कुल आपको जरूर बुलाएंगे। आपको तो चाहिए मुझे। बिल्कुल। देखो, कोई भी एक काम जो भी हो जी अकेली नहीं कर सकते। एक ताली कहते हैं ना, एक हाथ से नहीं बजती है। और रविता जी, धीरे धीरे देखते हुए हमारे पास काफ़ी कम समय, 3 मिनट रह गए हैं, तो हम चाहेंगे कि महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, और कला के क्षेत्र में जुड़ने के लिए आप उनको किस तरह से प्रेरित करेंगे? सोने पे सुहागा ये क्वेश्चंस। हाँ जी, बिल्कुल। 3 मिनट रह गए हैं, तो जैसे हर एक औरत कहती है, औरत नारी शक्ति होती है, हर एक नारी शक्ति होती है।
हर एक औरत में एक अंदरूनी शक्ति है, वो छुपी हुई है। जी। तुम डरो मत, झिझकना नहीं, बाहर आके जो भी करना है आगे निकलो और ये काम करो। ये आपकी जिंदगी है, आपको जीना है, डर डर के मत जियो। आपकी किस्मत खुद लिखो। जैसे कहते हैं डोंट लेट एनीबडी डिजाइन योर फेट, आप खुद लिखो। और ये आपकी फेट पेंसिल से नहीं लिखा गया है कि दूसरों को क्या कहते हैं रबर दिया गया है कि मैं तुम्हारी फेट अभी रब करती हूँ फिर से लिखते हैं। ये ऐसे नहीं होता है। सही बात। तुम आगे निकलो और बढ़ो और अच्छा काम करने में ये तो आगे तुम निकलो और करो। और देखो हमारे यहाँ पे रसिका डांस अकादमी में मैंने एक क्लब बनाई थी, वो डांसिंग फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो वो बॉलीवुड में होता था, वहाँ पे मैं सिखाती थी सारा ऑल डांस स्टाइल्स। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसे उम्र होता है भरतनाट्यम सीखने में और कथक भी थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन भरतनाट्यम नहीं। तो वो बॉलीवुड में जैसे ये जब शादी में करते हैं ना तो उन लोगों को करना है फ्री स्टाइल वो करते थे ऐसे। और भोजपुरी जी हाँ, तो उसमें वो आपकी लगाव हो, आप डांस तो करो और जवान रहो। जी जी जी, बिल्कुल सही। और जैसे वो अंदर से आपको खुश करता है एकदम बहुत ज्यादा। You discover yourself, you become self-confident। जी जी जी। तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इम्पोर्टेंस यही है ना कि हम अपने जीवन को खुश रखें, हम अपने आप को खुश रखें। और जब तक हम खुद खुश नहीं होंगे, दूसरों को हम खुशी नहीं दे सकते। जैसे हम म्यूजिक डालेंगे तो ये देखो धनाधन सब हंसी, सब हंस हंस के डांस करेंगे। दीदी मुझे नहीं आता है, ये मत सोचो कि भोजपुरी इजी स्टेप है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं तो स्वयं कहती हूँ कि हर एक जो फोक डांस है या गरबा भी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, पर किसी भी डांस फॉर्म को सीखने के लिए उसकी टेक्निक को सीखना, उसको समझना, उसे ग्रेसफुली प्रेजेंट करना। क्योंकि कई बार होता है ना कि अगर आप में ग्रेस नहीं है तो वो डांस भी बहुत ही अटपटा सा लगता है। पर आप अगर ग्रेसफुली डांस करते हैं, हैप्पीली डांस करते हैं, टेक्निक थोड़ा बहुत, ज्यादा टेक्निक नहीं है फोक डांसेस में। तो अपने बच्चों के बात किए थे, मैं उस जवाब नहीं दिया। तो बच्चे जो है वो डांस करना चाहते हैं, मैं जज बनती हूँ कंपटीशन में, लेकिन वो आके करते हैं जो भी आता है, लेकिन सीख के नहीं आती है तो उन लोगों को इतना मार्क्स नहीं आता है। सही बात। तो सीख के जाके करो और जैसे उसका प्रॉपर टेक्निक सीखो। उन लोगों को सीखने का है, फिर नृत्य करने का है। उन लोगों को बहुत खुशी आएगा जब ये सही ढंग से नृत्य करें। जी। और रसिका जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि कई सारे पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि पढ़ाई छोड़कर नाच गाना मत करो, ये कहीं आपको लेकर नहीं जाएगा। इसका आप क्या जवाब देंगे? मेरी एक शिष्य थी, हाँ जी, वो डांस करती थी जी। क्या कहते हैं वो जब HSC लोरिया, वो बन गई, उसका नाम बीदू। ओहो, मतलब डांस भी आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। देखो डांस में ध्यान, मेमोरी, फोकस करना, इट एनहांसेस योर पावर ऑफ मेमोरी। या फोकस हो जाते हो। और जैसे मैंने कहा जी, संस्कारी बनो, बिल्कुल डांस की तो यहाँ पर साक्षात हमारी एक टीचर बैठी हैं जो कह रही हैं कि नृत्य कला हो, गायन हो, कोई भी कला का क्षेत्र हो, आपके बच्चों को सिखाएं। ये आपके बच्चों को भटकने से बचाएगा, आपके बच्चों को सही दिशा देगा, आपके बच्चों को और भी फोकस करने के लिए आगे ले जाएगा। और आज की उड़ान की कहानी थी रविता जी की जुबानी। रविता जी, आज हमने बहुत कुछ सीखा, आपकी कहानी बहुत ही दिलचस्प थी, बहुत ही प्रेरणादायक थी। और बस यूं ही चलते चलते अगले मंगलवार को फिर मुलाकात होगी हमारी और एक ऐसी महिला के साथ जो समाज में सच में प्रेरणा का स्रोत बनी है, और उनकी उड़ान की कहानी। तो चलिए रविता जी, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी दर्शक साथ दिए, आपको भी हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टेक्निकल टीम यहाँ पर जुड़ी रही, उरुसा हमारे साथ ही, अभी हमारे साथ थे, और रत्नमाला जी हमारे साथ थी, उनको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर चलते चलते मिलेंगे फिर उड़ान की कहानी अगले कार्यक्रम में। जनता मेरे साथ देती रहे जैसे कि दिया। नमस्कार, धन्यवाद आपको, MBC को।